स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड झारखंड विद परिसर ठीक है हाफ वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि दोस्तों आज का ये वीडियो हाफ वाले एग्जाम देने वाले जितने भी कक्षा 12वीं के यानी कि 12th के विद्यार्थी हैं ठीक है उनके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफिक यानी कि भूगोल का ठीक है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो आपके दोस्तों 4 अक्टूबर को जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा ठीक है उसके लिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो ठीक है। जितने सारे दोस्तों को जरूर से कीजिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी बेल नोटिफिकेशन को और भी प्रेस कर लीजिएगा ठीक है। और देखिए आज का जो वीडियो दोस्तों ये आपका केवल और केवल हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं बल्कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है। क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चंस रखा गया है दोस्तों ये जोइक बोर्ड के द्वारा ही रखा गया है ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। शानदार सा सेशन है, इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ठीक है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किसने ठीक है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ठीक है। कौन दोस्तों सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग ठीक है पॉसिबिलिज्म का प्रयोग यानी कि कौन सबसे पहले किया था ठीक है। वन का आपका क्वेश्चन पूछा है ठीक है। तो दोस्तों एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुसियन फेरबेन यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है ठीक है। आध्यात्मिक खनिज दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक खनिज मतलब आधा खनिज ठीक है कौन हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, मैग्नीज, लोहा या फिर तांबा। तो दोस्तों देखिए आध्यात्मिक खनिज का अगर उदाहरण आपसे पूछे एग्जाम में तो आप लोग बोलिएगा कि चूना पत्थर यानी कि लिमस्टोन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है लाइमस्टोन ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है ठीक है। यानी कि दोस्तों कहां पर जनसंख्या सबसे कम बढ़ता है ठीक है सबसे कम वृद्धि होता है कहां पर ऐसा कौन सा जनसंख्या यानी कि महाद्वीप है ठीक है। द कॉन्टिनेंट दैट हैज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो दोस्तों 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में ठीक है। जो आपका महाद्वीप है इसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ही वृद्धि जो है न्यूनतम होती है यानी कि कम होता है ठीक है। चलिए जनसंख्या का वृद्धि बहुत ही कम होता है ठीक है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाले ठीक है वाली लौह अयस्क कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछता है कि निम्न में से उच्च गुणवत्ता यानी किसका जो आपका क्वालिटी है सबसे ज्यादा अच्छा है ठीक है। यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी वाला आयरन और यानी कि लोहा अयस्क यहाँ पर अयस्क कौन हो जाएगा ठीक है। देखिए आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है या फिर सिरेनाइट है ठीक है। तो दोस्तों सबसे अच्छा लो अयस्क अगर क्वालिटी में बेस्ड माना जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटाइट यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए इसके अलावा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? अगर आपके प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी ऐसा वस्तु है जैसे कि हम लोग लकड़ी जिसको हम लोग इंग्लिश में वुड कहते हैं ठीक है इससे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं विनिर्माण करके टेबल चेयर कुर्सी ठीक है बैठने वाला ठीक है सोने वाला पलंग सब कुछ हम लोग बना सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करें इस चीज को हम लोग विनिर्माण करें कि इसको फिर से निर्माण करिए। पहले से आपका निर्माण है किस रूप में? तो लकड़ी के रूप में ठीक है। अगर इसको आपको लोग विनिर्माण कीजिएगा तो कुर्सी के रूप में विनिर्माण ढांचा कर सकते हैं, पलंग के रूप में, चौकी के रूप में ठीक है, लाठी के रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 का जो करेक्ट आंसर है जगह ये आपका द्वितीय यानी कि जो भी सेकेंडरी सेक्टर के जो लोग होता है ये विनिर्माण उद्योग के क्रियाकलाप में आते हैं यानी कि 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन आपसे बताइएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे कमेंट करके। सेवा क्षेत्र का अगर आपके पास दिया जाए तो सेवा क्षेत्र कौन से जो है क्रियाकलाप से संबंधित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब उन सभी तमाम विद्यार्थियों को देना है जो इन वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं ठीक है। वो हर एक प्रश्न को देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं ठीक है। तो हर एक विद्यार्थी को आंसर भी कमेंट देना जरूरी है। इसके बाद 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम ठीक है मलिन बस्ती है। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन एशिया का विशालतम मलिन बस्ती कौन हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द एशियन लार्जेस्ट स्लम ठीक है। देखिए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारावाही ठीक है। धारावी ठीक है धारावी ऑप्शन नंबर ए।
7 नंबर, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? प्रवास का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया? तो दोस्तों देखिए, प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण हम लोग बोल सकते हैं शादी को, मैरिज को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवास यानी कि गया। ठीक है, चलिए इसके बाद 8 नंबर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन, आप लोग अपरदन का मतलब ही समझ चुके हैं, जो कि आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अपरदन मतलब कि मृदा का जो मृदा है उसका कटाव, उसका विनाश, उसका क्षय होना। ठीक है, तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण जो यहाँ पर हो जाएगा वन विनाश हो जाएगा, यानी कि डिफोरेस्टेशन। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, इसके बाद खनन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से, ठीक, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा झारखंड प्रसिद्ध है? यानी कि किस लिए दोस्तों कोडरमा प्रसिद्ध है, कौन खनिज के लिए, यानी कि कोडरमा में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसे खनिज जो कोडरमा में अच्छे तरीके से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और किस लिए वो प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अभ्रक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोडरमा अभ्रक के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, और कौन कौन कोडरमा से इस वीडियो को देख रहा है वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ठीक है दोस्तों, निम्न से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण, अम्ल वर्षा का एक कारण कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? अम्ल वर्षा मतलब जिसमें आपको एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से। ठीक है, किससे? तो वायु प्रदूषण से आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, वायु में नमी है, वायु में गंदगी है। ठीक है, इसके कारण आपका अम्ल वर्षा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 11 नंबर, 11 नंबर दोस्तों कहता है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? रुको और जाओ भी, ये जो संकल्पना है कौन दिया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द स्टॉप एंड द गो? ठीक है, डिटरमिनिज्म। दोस्तों यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा? 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि ग्रिफ्तर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, रुको और जाओ नाम निश्चयवाद का संकल्पना ऑप्शन नंबर बी ने दिया था। इसके बाद 12 नंबर, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? मानव विकास का जो अवधारणा है। ठीक है, तो ये देखिए ये सब ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन ये आपको पूरा रटना है। ठीक है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज द डेवलप बाय, यानी कि मानव विकास का अवधारणा किसके द्वारा, किस विद्वान के द्वारा देन है? तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर आप लोग कह सकते हैं डॉक्टर महबूब, ठीक है, उल हक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो 13 नंबर, दिग्बोय तेल क्षेत्र में स्थित है, यानी दिग्बोय तेल क्षेत्र स्थित है। दिग्बोय ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन, दिग्बोय तेल कहाँ स्थित है? ये 13 का क्वेश्चन नंबर आपको पूछ रहा है। तो 13 नंबर का आप लोग कह दीजिएगा कि असम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए 14 नंबर, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? विच मिनरल इज आल्सो नोन एज द लिक्विड गोल्ड? किस खनिज को दोस्तों तरल सोना, तरल सोना आप लोग किसको कहेंगे? आप लोग को से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 14 को आप लोग कह दीजिएगा कि पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। ठीक है, याद रख लिए क्वेश्चन, पेट्रोलियम को क्या कहता है? तरल सोना। ठीक है, 15 नंबर कहता है उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है, यानी कि द इंडस्ट्री विच इज द मैनेज बाय द गवर्नमेंट इज नोन हैज। ठीक है, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जब भी सरकार के हित में कोई भी क्षेत्र काम आता है तो उसको सार्वजनिक कहते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक का इसका जो वर्ड का मीनिंग होता है, इसके मतलब होता है कि यहाँ पर सभी के लिए ये समान है। ठीक है, सब कोई जा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर 16 नंबर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस दोस्तों इसका जो हो जाएगा रस्सिया बनाना। रस्सिया बनाना कुटीर उद्योग का ही उदाहरण है। ठीक है, रस्सी जब बनाया जाता है तो ये कुटीर उद्योग, यानी कि जो कुटीर उद्योग होता है इंडस्ट्रीज में ही रस्सिया बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? यानी कि दोस्तों कहां पर मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? कौन से देश में? नॉर्वे में है, फ्रांस में है। ठीक है, नॉर्वे, फ्रांस, भारत, जापान। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर आप लोग कह सकते हैं कि नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है, यानी कि अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे 18 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ रहा है
कि शोर है, नॉइज क्या है? तो नॉइज दोस्तों एक किस प्रकार का आवाज है? अवांछित आवाज, ठीक है, क्रोध करना या फिर तनाव का स्रोत, या फिर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग नॉइज यानी कि जो इसको नापसंद है, जिसको हम लोग हर एक चीज के नाम से कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए 20 नंबर, 211 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है, ठीक है। तो 211 के अनुसार दोस्तों भारत का साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 211 के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 74% था, ठीक है। 211 के अनुसार 74% भारत में शिक्षित लोग पाए गए हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों हाल फिलहाल में अब बढ़ भी गया हुआ, ठीक है। ये 2011 की बात है, तो आज से लगभग 13 साल पहले, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न के रूप में प्रश्न संख्या 20 को आप लोग देख सकते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा? झारखंड 24, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, JHARKHABAR24, ठीक है। गूगल में सर्च कीजिएगा। इस वेबसाइट में इस क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक और काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, इस वेबसाइट को, वहां से भी आप लोग क्वेश्चंस को डाउनलोड कर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर, कौन सा राज्य लोहा अयस्क में सबसे धनी है? दोस्तों उड़ीसा को आप लोग कह सकते हैं, ये जो ऐसा राज्य है लोहा अयस्क में सबसे धनी है आयरन की मात्रा में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर और भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो आपको चाहिए, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी और भी नए वीडियो।